Hello students, in our previous video we learned or we start our new chapter, that is chapter number 3, water or water. In that chapter we learned that water play very important role in our life. In all our daily routine water is very important, and also learn that in nature water is found in three forms, that is ice यानी solid form, water यानी liquid form, and gas यानी steam, and learn about the water cycle also. But in this video we revise all two chapters which we have learned in our previous videos, that is chapter number 1, Poonam's Day Out, and chapter number 2, The Plant Fairy. आप सब जानते हो कि सबको लिथो वर्क कंप्लीट करना है, और आप सबको लिथो तो मिल ही गए होंगे, और हमने ये ऑब्जेक्टिव लिथो के जो क्वेश्चंस थे वो पूरे 1 बाय 1 वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं। लेकिन आज का ये वीडियो है, इसमें हम फिर से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जितना पूरा हो सके वो क्विकली रिवाइज करेंगे, और आपको अपना लिथो ठीक तरह से कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का। I hope all are getting your lithos. Okay, so let's quickly revise all the questions. Chapter number 1, Poonam's Day Out. First, which is the animal that can live on both on land and in water? Answer is C. दोनों में रहते हैं, amphibian. Second, which is the animal that crawls and moves forward? Option D. Which animal lives on trees? ट्री के ऊपर कौन रहता है? Monkey. Option A. Which animal has a long tail? Option C. Buffalo. Which animal goes out at night in search of food? Option B. Owl. એટલે ઘુવડ જે પોતાના ફૂડની સર્ચમાં રાત્રે બહાર નીકળે. Which animal has 8 legs? Spider has 8 legs. Option is D. 7. Which animal stays on land and on trees? Trees के ऊपर भी रहते हैं और land में भी रहते हैं. Option B. Which animal give birth to young ones? Though it is a kind of bird. बर्ड होने के बावजूद भी कौन सा ऐसा एनिमल है जो बच्चे को जन्म देता है? सो आंसर इज बैट. सी. ऑप्शन सी. 9. विच बर्ड लेज इट्स एग्स इन अनदर बर्ड्स नेस्ट? तब हमने अच्छी तरह से समझा था कि ऐसा बर्ड है कुकू, जो ज़्यादातर क्रो के नेस्ट में अपना एग रख के आता है. 10. Which of the following animals hops to move? So answer is hop यानी उछल उछल कर चलता है. Answer is option B, rabbit. Question 2, filling the blanks. The animal that makes holes near the roots of trees, burrows या holes? So answer is ants. The animal that sings coo coo is the cuckoo. Third, the animal that spins webs in the corner of walls is the corner पे झाला कौन बनाता है, जाली कौन बनाता है? तो स्पाइडर, करोड़ियो. 4. एनिमल्स रेस्ट इन द ब्लैंक ऑफ ट्री के शेड में रेस्ट करते हैं. 5th, द ब्लैंक कीप इट्स यंग वंस इन अ पाउच ऑन इट्स बॉडी. So answer is kangaroo. KANGAROO. ये सारे स्पेलिंग आपको लिखने आने चाहिए. ओके. An elephant drinks water with its blank, with its trunk. Trunk એટલે सूंड. The animal that hangs upside down on trees is the answer is bat. उल्टा हैंग होता है, ઊંધું લટકે એવું क्यों बर्ड હોય? कौन सा ऐसा बर्ड है तो जो उल्टा हैंग होता है ट्री के ऊपर? सो आंसर इज बैट. द एनिमल यूजफुल फॉर राइडिंग इन डेजर्ट इज द ब्लैंक. कैमल. क्वेश्चन नंबर 3,
ट्रू और फॉल्स? द काउ लिव्स इन अ फॉरेस्ट। रॉन्ग। काउ ज़्यादातर डोमेस्टिक एनिमल है, जो हमने सीखा था। डोमेस्टिक एनिमल, वाटर एनिमल, लैंड एनिमल, वाइल्ड एनिमल। तो काउ लिव्स इन अ फॉरेस्ट, ये रॉन्ग है, वो डोमेस्टिक एनिमल है, यानी हमारे साथ सिटी में भी और घर में भी रहती है। सेकेंड, अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। राइट, फ्रॉग दोनों में रह सकता है क्योंकि वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन ऐसे एनिमल होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। अ कॉकरोच हैज़ 6 लेग। राइट, कॉकरोच को 6 लेग होते हैं। अ बैट कैन नॉट फ्लाई, ये तो रॉन्ग है, बैट तो फ्लाई कर सकते हैं। रॉन्ग। ऑल एनिमल्स ईट ग्रास टू लिव। सारे एनिमल ग्रास नहीं खाते लिव, जिंदा रहने के लिए। कोई नॉन वेजिटेरियन भी होता है, यानी हार्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स, ये आपको आएगा। तो ऑल एनिमल्स ईट ग्रास टू लिव, ये रॉन्ग है। द कैमल इज ऑल्सो नॉन एज द शीप ऑफ डेजर्ट। यस, इट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स एज विच ऑफ फ्रॉम, यानी कितने एनिमल देखे होंगे जिसमें फर्स्ट है कैन फ्लाई, जो उड़ सकता है। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, पिजन, पैरोट एंड क्रो। सेकेंड है कैन क्रॉल, तो लिजार्ड, स्नैक एंड अर्थवर्म। थर्ड है कैन वॉक, काउ, बफेलो एंड ऑक्स। फोर्थ है कैन हॉप, यानी उछल के चलता है। फ्रॉग, कांगारू एंड रैबिट। फिफ्थ है हैव विंग्स, जिसे विंग्स होती है, आँखों હોય છે। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, so answer is pigeon, cuckoo and crow. Have feet, dog, cat and cow. feet, वैसे तो सारे एनिमल्स के तो फीट होते ही है, कोई फीट बिना के तो होता नहीं है, तो हमने लिखा है डॉग, कैट और काउ। हैव अ टेल, काउ, डॉग एंड मंकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Name the animals which can be seen on the branches, on the leaves, on the trunk, on the ground and around the trees. So on the branches, जो branches पे दिखते हैं ज़्यादातर एनिमल्स, ऐसे है स्पैरो, क्रोज और कैमेलियन। कैमेलियन मीन्स काकीड़ो। सेकेंड, ऑन द लीव्स, मॉस्किटोज, स्पाइडर एंड हनीबीज। मॉस्किटोज मच्छर, स्पाइडर करोड़ियो, हनीबीज मधुमाखी। ऑन द ट्रंक, टर्माइट, आंट एंड स्क्विरल। ट्री के ट्रंक पे कौन से एनिमल दिखते हैं? टर्माइट એટલે ઉધઈ, आंट एंड स्क्विरल। ऑन द ग्राउंड, रैट, स्नैक और मंगूस। मंगूस એટલે नोड़ियो। ये सारा हमने पूरा सॉल्व किया था। ओके। फिफ्थ, अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास, काउ, बफेलो और डोंकी। Question number 6. Look at the animals given below. Color the box given below those that drink water with the help of tongues red, and the box below those that drinks water with the help of lips green. यानी जो ऐसे एनिमल जो अपनी टंक से पानी पीते हैं उसको रेड कलर करना है, और ऐसे एनिमल जो अपनी लिप्स से पानी पीते हैं उसे ग्रीन कलर करना है। टंग એટલે જીભથી પાણી પીવે, लिप्स એટલે હોઠથી પાણી पीवे। ओके, जो जीभ से पीता है, टंग से पीता है, और जो अपने होठों से पीता है। सो फर्स्ट एनिमल इज कैट। कैट टंग से पीती है तो रेड कलर करना है आपको। मैंने सिर्फ कलर का नाम लिखा है, आपको उसमें कलर करना है। कैट यानी रेड कलर टंग से। मंकी ग्रीन, डॉग रेड टंग से। डोंकी, इसके बाद का एनिमल है डोंकी, ग्रीन यानी लिप्स से। लायन, ये तो देखा ही होगा लायन अपनी टंग से कैसे पानी पीता है। सो लायन रेड। गोट ग्रीन लिप्स से। डियर ग्रीन लिप्स से, डियर लिप्स से पानी पीता है। काउ, काउ भी लिप्स से ही पानी पीती है, और बफेलो भी लिप्स से ही पानी पीते हैं। Question number 7. Write the names of animals that live in various homes. यानी अलग अलग एनिमल के शेल्टर होम्स होते हैं, जो हमने सीखा था। लिव्स इन होल्स,
जो हॉल में कौन रहता है? रैट, स्नैक एंड लार्ज एंट। एंट माने कीड़ी, छोटी वाली स्मॉल एंट भी होती है और लार्ज एंट भी होती है। तो रैट, स्नैक और लार्ज एंट। होल्स या बुरो। लीव्स इन नेस्ट। ऑल बर्ड्स जब अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अंडे रखते हैं तो वो नेस्ट बिल्ड करते ही है। सो आंसर इज पिजन, स्पैरो एंड क्रैन। लिव्स इन हाउसेस। ऐसे एनिमल जो हम हाउसेस में हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, ये भी हमने स्पेशली सीखा था। स्पाइडर, कैट एंड लिजार्ड। लिजार्ड એટલે ગરોળી जो दिखी रहती है, छिपकली। ओके, जो हमारे घर में दिखती ही है और जिससे ज़्यादातर मम्मीज़ बहुत डरती है और पापा को निकालना पड़ता है ना? तो लिजार्ड। फोर्थ, लीव्स इन वाटर। पानी में रहते हैं जो एनिमल। फिश, फ्रॉग एंड टर्टल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 8. Match the column appropriately. स्पिनर ऑफ वेब, तो वो है स्पाइडर जो स्पिन करता है वेब को। लिविंग ऑन द ब्रांच, वो है मंकी। इज सीन एट नाइट, नाइट में दिखता है। बैट और आउल दोनों होता है, तो इसमें है बैट। होप्स टू मूव, फ्रॉग उछल उछल के चलता है। और क्रोल्स टू मूव, जो अपनी बेली से पेट से सरक के आगे जाता है। क्रोल करना माने पेट से सरक के मूवमेंट करना, ये भी हमने मूवमेंट ऑफ एनिमल में सीखा था। सो आंसर इज पाइथन એટલે अजगर। क्वेश्चन 9. राइट द नेम्स ऑफ द होम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। आंट कहाँ पे रहती है? हॉल पे। काव, शेड पे। काव के हाउस को शेड बोलते हैं। हॉर्स, स्टेबल पे। शीप और गोट, पेन पे। शीप और गोट के हाउस को पेन बोलते हैं। लायन, डेन, लायन डेन में रहता है। गुफा। पिजन मीन्स, पिजन किस में रहते हैं? नेस्ट पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. पूनम सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्रीज, राइट डाउन देयर नेम्स। ये हमने काफ़ी बार सीखा था। कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं पिक्चर में? तो पहला पिजन, ants, squirrel, crow, monkey, butterflies, sparrow, parrot और मैना। इतने एनिमल दिख रहे हैं। क्वेश्चन 12. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. पार्ट्स ऑफ 5 एनिमल्स आर हिडन इन द पिक्चर. रिकग्नाइज द पार्ट्स एंड नेम द एनिमल्स. यानी इस एनिमल में अलग अलग 5 टाइप के एनिमल के बॉडी पार्ट्स हिडन है, छुपे हुए हैं, तो आपको उसको पहचान के उसका नाम लिखना है, जो हमने सॉल्व किया था। तो पहले है हम तो ऑलवेज कैमल की होती है, तो कैमल। फिर फेस दिख रहा है, उसके ऊपर हॉर्न है, सिंगल हॉर्न है फेस के ऊपर, एक सींगड़ू है, तो राइनोसोर ने एक सींगड़ू होय छे। राइनोसोर हैव 1 हॉर्न ऑन इट्स हेड, सो राइनोसोर्स। नेक जिराफ की है, जिराफ। लेग हॉर्स के है, हॉर्स। दूसरा लेग जो है वो एलिफेंट का है, इतना थिक एलिफेंट। लास्ट में पीछे में जो लेग है वो कैमल का है, और जो उसकी टेल है, पूंछ है, वो हॉर्स की है। क्वेश्चन नंबर 13. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस. विच एनिमल्स क्रॉल टू मूव अहेड. कौन सा ऐसा एनिमल है जो क्रॉल करता है आगे जाने के लिए, मूवमेंट के लिए? Animals like snakes, python, earthworms and snail crawl to move ahead. Question 2. Which are the animals that can fly in the sky? All birds can fly in the sky. ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। Question 3. Which are the animals? ये सारे हमने पूरे वीडियो में 1 by 1 सॉल्व कर लिए हैं, और फिर लिथो भी सॉल्व किए हैं। इसके आगे जब चैप्टर चल रहा था तब भी सॉल्व किया था, लेकिन ये क्विकली हम रिवाइज कर रहे हैं। Which are the animals that go out at night in the search of food? नाइट में फूड की सर्च में कौन से ऐसे एनिमल है जो बाहर निकलते हैं? Animals that go out at night in search of food are owl and bat. घुवड़ અને ચામાચીડિયું. Which animals hop and move forward? उछल के हॉप करता है फिर आगे जाता है। Animals which hop and move forward are frogs, rabbits and kangaroo.
नेक्स्ट एनिमल इज क्वेश्चन इज विच एनिमल हैव लॉन्ग टेल्स, किसकी लॉन्ग बड़ी टेल होती है। सो मंकी, काउ, बफेलोज, हॉर्सेस, पीकॉक्स एट्सेट्रा आर एनिमल्स दैट हैव लॉन्ग टेल्स। और इसके बाद है विच एनिमल हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स, कौन से ऐसे एनिमल है जिसके सर के ऊपर हॉर्न होते हैं। तो ऐसे एनिमल है काउ, बफेलो एंड ओक्स एट्सेट्रा आर एनिमल्स दैट हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड। तो ये था पूरे फर्स्ट लिथो का क्विक रिवीजन। अब ये लिथो आपको अपनी लिथो में लिखना है और होमवर्क में यही लिथो कंप्लीट करना है। इसके बाद में इसकी पीडीएफ भी भेज रही हूँ। नेक्स्ट मंडे को हम सेकंड चैप्टर सॉल्व करेंगे, फिर से क्विकली रिवाइज करेंगे और उसकी भी पीडीएफ मंडे को मैं ग्रुप में रख दूँगी। ओके, थैंक यू।